तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th का हिंदी कोर का जो मॉडल सेट है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस फटाफट से चलते हैं वीडियो के आगे की ओर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो फटाफट से चलते हैं वीडियो के आगे, देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, तो आप उसको पढ़ सकते हैं या फिर आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है, इसमें आपके एग्जाम के पैटर्न से रिलेटेड है कि आपको कितना इसमें आंसर देना है और कितना कौन सा कितना नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले एक देखते हैं कि हमारा क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दे। तो आप क्या करिएगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। और आप इसे वीडियो को पॉज करके आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ही आप आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पे तो हमारा देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि कवि की क्या अभिलाषा है। कवि की क्या अभिलाषा है? ऑप्शन नंबर सेना की भर्ती होकर देश सेवा करने की, गरीबों और वंचितों की मदद करने की, जीवन में आर्थिक संपन्नता प्राप्त करने की, या मरने से पूर्व ओजस्वी कविता लिखने की। तो यहाँ पे हमारा पहला का आंसर हो जाएगा बी, यानी गरीबों और वंचितों की मदद करने की, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा की क्या है कि पद्यांश में किन लोगों को सुखी बनाने का संकल्प लिया गया है। पद्यांश में किन लोगों को सुखी बनाने का संकल्प लिया गया है? तो ऑप्शन हमारा है ये पहला कि जो लोग गरीब एवं भिखारी हैं, बी जो लोग असहाय हैं, या सी जिन पर किसी की छाया नहीं है, या डी ये सभी। तो हमारा दूसरा का आंसर हो जाएगा डी, यानी ये सभी, ठीक है। उसके बाद हमारा देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा कि पद्यांश में हम शब्द से किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इसमें जो पद्यांश है उसमें हम किसके शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, तो वहाँ पे इसको बताना आंसर। तो ऑप्शन हमारा दिया हुआ है कि देशवासियों के लिए, कवि वर्ग के लिए, बच्चों के लिए, या समाज सेवकों के लिए। तो हमारे यहाँ पे तीसरा का आंसर हो जाएगा ए, देशवासियों के लिए, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर चौथा है कि प्रस्तुत पंक्तियों में किस प्रकार का भाव निहित है। आपको यहाँ बताना है कि जो पंक्ति है उसमें किस प्रकार का भाव भाव इसमें निहित है। ऑप्शन हमारा धार्मिक, वेदनामय, देशभक्ति, या प्रेम एवं श्रृंगार। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ का आंसर हो जाएगा सी, यानी देशभक्ति। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक दिया हुआ गद्यांश, ठीक है। तो आप इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पांचवा है कि स्व से पर की ओर अग्रसर होने होने का क्या अर्थ है। स्व से पर की ओर अग्रसर होने का क्या अर्थ है? ऑप्शन हमारा है स्वार्थी हो जाना, स्वयं को भूल जाना, स्वयं से पराया हो जाना, या परोपकारी हो जाना। तो यहाँ पे हमारा फिफ्थ का आंसर हो जाएगा डी, यानी परोपकारी हो जाना। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक शिक्षित व्यक्ति में समाज कल्याण के लिए निम्न में से क्या होना अत्यावश्यक है। अत्यावश्यक है, ऑप्शन हमारा निर्बल की सहायता करना, स्वार्थी होना, या दूसरों के दुख से प्रसन्न होना, या ये सभी। तो हमारा 6 का आंसर हो जाएगा ए, निर्बल एवं निर्बल की सहायता करना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां है कि शिक्षा से विद्यार्थी में किस गुण का विकास होता है। शिक्षा से विद्यार्थी में किस गुण का विकास होता है? ऑप्शन हमारा है स्वार्थी पूर्ति का, रचनात्मकता का, या अनुशासनहीनता का, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सेवंथ का आंसर हो जाएगा बी, रचनात्मक का, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हमारा 8 है कि प्रस्तुत गद्यांश किस विषय पर आधारित है। यहाँ पे आपको बताना है कि इसका विषय क्या है, ठीक, किस विषय पर आधारित है। ऑप्शन हमारा व्यवसाय शिक्षा, इतिहास और भूगोल, शिक्षा का महत्व, या रोजगार। तो हमारा 8th का आंसर हो जाएगा सी, शिक्षा का महत्व। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है मैं कि यहाँ पे दिया हुआ रचनात्मक लेखन तथा अभिव्यक्ति और माध्यम निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं 9th का आंसर क्या है, ऑप्शन क्या है कि आलेख का अभिप्राय है। यहाँ पे आपको बताना आलेख का मतलब क्या होता है। आलेख, ऑप्शन हमारे किसी विषय पर संवार्गपूर्ण जानकारी जो तथ्यात्मक विश्लेषणात्मक अथवा विचारात्मक हो, या गंभीर अध्ययन पर आधारित प्रामाणिक रचना, या जिसमें विचार या तथ्य की पुनरावृत्ति ना हो, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा 9th का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की फीचर, एक सेकेंड, फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग कैसा होता है। ऑप्शन हमारे नीरस, व्यापक, या ऑप्शन इधर हमारा और है मनोरंजन, या संकुचित। तो यहाँ पे हमारा जो है 10th का आंसर हो जाएगा सी, यानी मनोरंजन, मनोरंजक, ठीक है, मनोरंजक हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की
संपादकीय किसे कहते हैं? संपादकीय किसे कहते हैं? ऑप्शन हमारा समस्या की रिपोर्ट को, संपादक द्वारा लिखा गया विचारात्मक लेख को, या सरकार और जनता के बीच की कड़ी को, या संवाददाता से मिली जानकारी को। तो यहाँ पे हमारा 11th का आंसर हो जाएगा बी, यानी संपादक द्वारा लिखा गया विचारात्मक लेख को। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12वां है कि विश्व में इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर कब था? अभी बताना है कि आपको विश्व में जो इंटरनेट का पत्रकारिता का पहला दौर कब था। तो ऑप्शन हमारा 1950 से 1960, 1982 से 1992, या 1993 से 2001, या 2002 से अब तक। तो यहाँ पे हमारा 12 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 1982 से 1992 तक इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर था। ठीक है, और जो अभी चल रहा है वो दूसरा दौर चल रहा है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कि लोकतंत्र का स्तंभ कहा जाता है। लोकतंत्र का स्तंभ किसे कहा जाता है? ऑप्शन हमारा न्यायपालिका को, कार्यपालिका को, विधायिका को, या मीडिया को। तो हमारा 13 का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, मीडिया को लोकतंत्र का स्तंभ कहा जाता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है कि फ्रीलांसर पत्रकार का अर्थ है। फ्रीलांसर पत्रकार का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारा पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार, या स्वतंत्र पत्रकार, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 14 का जो है आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, स्वतंत्र पत्रकार। फ्रीलांसर का मतलब हो जाएगा स्वतंत्र पत्रकार। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है कि मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी सीमा क्या है? मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी सीमा क्या है? ऑप्शन हमारा मनोरंजन का अभाव, या तुरंत घाटी घटनाओं की प्रस्तुति का अभाव, या प्रामाणिकता का अभाव, या वितरण का अभाव। तो हमारा जो 15 का है वो आंसर हो जाएगा बी, तुरंत तुरंत घाटी के घटनाओं की प्रस्तुति का अभाव। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, कि पीटीआई क्या है? पीटीआई क्या है? गुप्तचर विभाग, पुलिस विभाग, पत्रकार समूह, या समाचार एजेंसी। तो हमारा 16 का है जो आंसर हो जाएगा वो डी, समाचार एजेंसी। अब यहाँ पे एक दिया हुआ पाठ्य पुस्तक से आपकी किताब से दिया हुआ है कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे। ये आपको आपकी किताब से दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि ठीक है, उसके बाद ही आप क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है कि उपयुक्त पंक्तियाँ की रचयिता हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि इसके लेखक कौन है। ऑप्शन हमारा हरिवंश राय बच्चन, आलोक धनवा, कुंवर नारायण, या रघुवीर सहाय। तो हमारा 17 का है जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है में कौन सा अलंकार है। यहाँ पे आपको इसका बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार लगा हुआ है। ऑप्शन हमारे रूपक, उपमा, पुनरुक्ति प्रकाश, या यमक। तो हमारा 18 का इसमें आंसर हो जाएगा सी, पुनरुक्ति पुन एक सेकेंड, पुनरुक्तिक प्रकाश। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 19 की यहाँ मुझसे कौन है। यहाँ मुझसे कौन है? ऑप्शन हमारा पंथी, चिड़िया, बच्चे, कवि। यहाँ पे हमारा 19 का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, कवि। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कि यहाँ किस प्रकार के व्यक्ति की बात की जा रही है। यहाँ पे जो किस प्रकार के व्यक्ति की बात की जा रही है, तो ऑप्शन हमारा पारिवारिक जीवन बिताने वाले व्यक्ति, या एकांकी जीवन बिताने वाले व्यक्ति, या सन्यासी जीवन बिताने वाले व्यक्ति, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे इसमें 20 का जो आंसर हो जाएगा वो भी हो जाएगा, एकांकी जीवन बिताने वाले व्यक्ति, जो एक अकेले में जीवन बिताते हैं उस व्यक्ति की बात की गई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और पैसेज दिया हुआ है गद्यांश, आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हमारा क्वेश्चंस क्या है कि यहाँ कौन सा सामाजिक मुद्दा दिखलाई पड़ता है। यहाँ कौन सा सामाजिक मुद्दा दिखलाई पड़ता है। ऑप्शन है मानवाधिकार, छुआछूत, लिंग भेद, जाति भेद। तो यहाँ पे हमारा 21 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिंग भेद। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है। ऑप्शन हमारा भक्ति, बाजार दर्शन, काले मेघा पानी दे, या पहलवान की ढोलक। तो हमारा 22 का जो है आंसर वो हो जाएगा ए, यानी कि भक्तिन। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कि उसकी लड़कियां चने बाजरे की घुघरी चबाती, या किसकी लड़कियों के बारे में कहा गया है। ऑप्शन है हमारा जिठानिया, कवित्री, भक्तिन, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा है जो 23 का आंसर हो जाएगा वो सी भक्तिन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 की कलूटे लड़के में कलूटे शब्द हैं। कलूटे शब्द क्या है उसका क्या है? संज्ञा, स्वरनाम, क्रिया, या विशेषण। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी, विशेषण। कलूटे लड़के में क्या है? लड़का काला है। तो लड़का का विशेषण क्या है? कि लड़का काला है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी, 24 का। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। यहाँ
के इंतज़ार की बात कही गई। यहाँ किसके इंतज़ार की बात कही गई? ऑप्शन नंबर दर्शक, अपाहिज, पाठक, श्रोता। तो यहाँ पे 25 का हमारा जो आंसर हो जाएगा ए दर्शक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है कि लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप प्रसंग रामचरितमानस के किस खंड में वर्णित है? ऑप्शन हमारे किसका धांकड़ या अरनय कांड या लंका कांड या सुंदर कांड। तो यहाँ पे हमारा 26 का जो है आंसर हो जाएगा सी लंका कांड। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलीप रामचरितमानस के किस खंड में वर्णित होते हैं? तो लंका कांड लंका कांड रामचरितमानस में खंड में वर्णित है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27 है कि चट धा गिड़ धा का पहलवान की ढोलक शीर्षक अध्याय में क्या अर्थ है? यहाँ पे आपको चट धा गिड़ धा का आपको यहाँ पे इसका अर्थ बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा आ जा भीड़ जा भीड़ जा वाह पट्टे या मत डरना। तो हमें 27 का जो आंसर हो जाएगा ए आ जा भीड़ जा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है कि समाज के विकास के लिए श्रम का विभाजन किस प्रकार होना चाहिए? ऑप्शन हमारा रुचि के आधार पर, जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर या समाज के आधार पर। तो यहाँ पे हमारा 1828 का आंसर हो जाएगा ए रुचि के आधार पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की कहानी के मुख्य पात्र यशोधर बाबू के चरित्र का मुख्य द्वंद्व क्या है? ऑप्शन हमारा सिद्ध संस्कार, पाश्चात्य जीवन शैली या अनिर्णय की स्थिति, पारिवारिक तिरस्कार। तो यहाँ पर 29 का हमारा जो है आंसर हो जाएगा सी अनिर्णय की स्थिति। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है कि जूझ किस शैली की रचना, आत्मकथा, जीवनी, कहानी या एकांकी। तो हमारा 30 का जो है आंसर हो जाएगा ए आत्मकथा। तो गाइस यहाँ पे हमारा जो है 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद हम इसका जो सब्जेक्टिव है वो डाल देंगे। ठीक है, तो अगर हमारे चैनल को पर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आता है। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।